हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में और फिर प्रतिबिंब के बारे में, यानी इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी यानी रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में हम समझे थे। और आज के वीडियो में हम मिरर के बारे में समझाने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे दर्पण के बारे में समझना, और अब ध्यान देंगे, अच्छा से समझ में आएगा ये। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि दर्पण जो है यानी मिरर, हम सबको पता है कि मिरर की सहायता से मिरर में किसी वस्तु का इमेज बनता है और हम उसको मतलब उसका इमेज उसमें हम देख पाते हैं। जैसे हमारे घरों में ही समतल दर्पण होता है, जिसमें हम अपने चेहरे को, अपने फेस को दर्पण में देख पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण कितने प्रकार का होता है, इसके क्लासिफिकेशन का। तो देखिएगा, दर्पण को हम दो भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं समतल दर्पण, ठीक है। और फिर इसका जो दूसरा पार्ट होता है इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और कौन है, गोलीय दर्पण। यहाँ पे जो समतल दर्पण है इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन मिरर, और फिर गोलीय दर्पण है यानी स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ हम करेंगे क्या कि जो गोलीय दर्पण है इसको हम दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा इसका अवतल दर्पण, और फिर दूसरा पार्ट होगा इसका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और देखिए, यहाँ अवतल दर्पण को बोला जाता है कॉनकेव मिरर, और फिर फाइनली यहाँ उत्तल दर्पण जो है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इस सब मतलब जितने भी मिरर्स है इसमें हमको इसके बारे में स्टडी करना। हम आपको पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में समतल दर्पण के बारे में बता चुके हैं। समतल दर्पण क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, और मतलब किस टाइप का इसमें प्रतिबिंब बनता है इमेज किसी वस्तु का, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम स्पेशली गोलीय दर्पण का चर्चा करने वाले हैं। दैट गोलीय दर्पण क्या होता है, ये इसके काइंड्स को और इससे संबंधित जो मेन फैक्ट है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि गोलीय दर्पण होता क्या है, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो अलग अलग, ये दोनों अलग अलग किस प्रकार होता है, इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं पहले। और अगर आप उस फिगर को बढ़िया से समझ लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है वो आपको समझने में काफी आसानी होगा। तो देखिए, एक सबसे पहले एक हम खोखला गोला बनाते हैं, ठीक है। एक खोखला गोला, ये सॉलिड नहीं है बट ये खोखला है अंदर से। और ये गोला जो है आप करेंगे क्या कि सबसे पहले ये गोला हुआ और इसको आपको पेंट करना। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो मिरर होता है, दर्पण, जैसे समतल दर्पण आप लोग देखे होंगे जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण में एक तरफ से यानी एक साइड से पेंट किया हुआ रहता है, यानी कलई जिसको हम बोलते हैं, रजतित करना। एक तरफ से पेंट किया गया होता है और तब दूसरे तरफ से हम देखते हैं तो उसमें मेरा चेहरा दिख पाता है। तो देखिए, कोई भी दर्पण हो उसमें एक तरफ से पेंट किया हुआ जरूर रहेगा, एक सतह उसका, तभी दूसरे सतह से हमें वस्तु का इमेज हम उसमें प्राप्त कर पाएंगे। तो ये गोला हो गया। और इस गोला को अगर हम बाहर से, ध्यान दीजिएगा, इस गोला को अगर हम बाहर की ओर से, देखिए इसको हम क्या कर दिए, बाहर की ओर से रचित कर दिए, पेंट कर दिए। और बाहर की ओर पेंट करने से जो दर्पण बन रहा है इसको ही हम कहते हैं अवतल दर्पण। और फिर जब इसको अगर हम अंदर से रचित करेंगे, देखिए अंदर की ओर से जब इसको हम पेंट करेंगे और इस स्थिति में जो दर्पण बनेगा, इस दर्पण को हम कहेंगे क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब यहां समझना है कि ये एक अलग गोलीय दर्पण है जिसको अवतल दर्पण कह रहे हैं, और ये एक अलग गोलीय दर्पण है जिसको उत्तल दर्पण कह रहे हैं। मतलब ये दोनों तो गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है ना। तो सबसे पहले अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे किस चीज को, सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे गोलीय दर्पण को। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोला का एक भाग होता है। जैसे देखिए, ये आप इसको दो भाग में बांट लीजिए, मान लीजिए कि इसको हम दो भाग में बांट लिए, तो इस दर्पण को अलग निकाल देते हैं ऐसे,
और फिर इधर वाला जो दर्पण है इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं, ऐसे हो गया ना। तो ये भी गोलीय दर्पण है और ये भी गोलीय दर्पण है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए ये इसका परावर्तक सतह है, यानी इधर से प्रकाश का परावर्तन जो है इस प्रकार से होगा और यहाँ भी प्रकाश का परावर्तन ऐसे होगा। तो देखिए ये इस मतलब ये साइड वाला जो हिस्सा है ये इसका परावर्तक सतह कहलाएगा, ये इसका परावर्तक सतह कहलाएगा। तो परावर्तक सतह जो शब्द आपको दिख रहा है ये आप ध्यान में रखें। और इसके बाद देखिए इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हम क्या बताएं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे ये आपको जो दिख रहा है ये खोखला गोला का ही तो एक भाग है जो हम बाहर निकाल दिए हैं, ये भी खोखला गोला का ही एक भाग है जिसको हम बाहर निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोला का एक भाग होता है। ठीक है, अब इसके बाद और आगे चलते हैं और देखते हैं कि गोलीय दर्पण जो दो प्रकार का हुआ इस दोनों को हम कैसे डिफाइन करेंगे। दैट अवतल दर्पण एक है और एक उत्तल दर्पण है, इस दोनों को कैसे परिभाषित करेंगे? तो एकदम सिंपल है, हम कहेंगे कि जब गोलीय दर्पण को बाहर की ओर से रजतित किया जाता है, बाहर की ओर से पेंट किया जाता है, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और जब गोलीय दर्पण को अंदर की ओर से रजतित किया जाता है तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐ समझ में? अब इसका डेफिनेशन एक और तरीका से हम दे सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे ये अवतल दर्पण है, समझिएगा ये अवतल दर्पण है। तो जब अवतल दर्पण ये है तो आप खुद से सोचिए, जिधर पेंट किया गया है उधर तो हम वस्तु को रखेंगे नहीं। अगर वस्तु का इमेज दर्पण में बनाना है तो जिधर पेंट किया गया है उधर अगर वस्तु को रखते हैं तो इसमें दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। जिधर पेंट नहीं किया गया है उधर आपको वस्तु रखना पड़ेगा। और अगर आप वस्तु से प्रकाश की किरण को यहाँ मतलब वस्तु से टकरा कर प्रकाश का किरण जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा? इधर से रिफ्लेक्ट करेगा ये, यानी ये इसका मतलब उस साइड वाले सरफेस को, उस साइड वाला सतह को पेंट किया गया है और इस साइड वाला जो सतह है ये इस मतलब इसी सतह से, इधर वाला जो सतह है इस सतह से प्रकाश के किरण का परावर्तन हो रहा है, यानी प्रकाश का किरण यहाँ से आके यहाँ से टकरा के लौट रहा है। तो इधर वाला जो सरफेस है ना इसी को हम क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में इस साइड पेंट किया गया है, इधर रचित किया गया है, तो प्रकाश का किरण मान लीजिए ये वस्तु है, तो वस्तु से टकरा कर प्रकाश का किरण जब इस पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर तो पेंट किया गया लेकिन इस साइड वाला जो सतह है ये क्या है? इधर ये वाला सतह जो है परावर्तक सतह है। बात समझे आप? अब देखिए हम एक और तरीका से कैसे डिफाइन करेंगे। हम कह सकते हैं अवतल दर्पण के संदर्भ में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, आप खुद से देखिए ये परावर्तक सतह है ना, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, देखिए कैसे इधर से आ रहा है और फिर अंदर की ओर धंस जा रहा है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। लेकिन वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखिए ये क्या है? ये आके और ये धंस नहीं रहा बल्कि ये आके बाहर की ओर ऐसे उठ रहा है, ऐसे इधर से उठ रहा है, तो हम कहेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ रहता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का दो तरीका से डिफाइन किए हम। सबसे पहला तरीका कि बाहर से रचित करने पर अवतल दर्पण, अंदर से रचित करने पर उत्तल दर्पण। दूसरा तरीका कि अंदर की ओर धंसा हुआ परावर्तक सतह है तो अवतल दर्पण और बाहर की ओर उठा हुआ परावर्तक सतह है तो उत्तल दर्पण। ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य है और उसको भी हम आपको समझाते हैं। दैट गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं। तो देखिएगा ये अवतल दर्पण हुआ और अवतल दर्पण में यहाँ एक देखिए अवतल दर्पण है और इस दर्पण के सतह पर यानी इस दर्पण के सरफेस पर जो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु, इसको हम कहते हैं पोल। इसको पी से डिनोट किया जाता है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे ध्रुव, और इसी का इंग्लिश क्या होता है? पोल होता है। इसको हिंदी में ध्रुव कहा जाता है और इसको पी से हम सूचित करेंगे। तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। तो उत्तल दर्पण में देखेंगे तो मिडिल पॉइंट ये है, मध्य बिंदु, तो ये इसका ध्रुव हो गया। फिर इसके बाद आपको हम समझा दें कि यहाँ पे ये इस गोला का जो सेंटर है ना, मतलब ये जो गोला आपको दिख रहा है, इस गोला का जो केंद्र है इसको सी से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में कहा जाता है वक्रता
केंद्र, क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और इसी वक्रता केंद्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहा जाता है, वक्रता केंद्र को। ठीक है, अब कुछ और रचनाएं हैं। अब देखिए इसका मतलब ये भी गोलीय दर्पण, ये भी गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, ऐसे जो मिलाने वाली रेखा होगी, इधर से भी देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होगी, इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे जी? मुख्य अक्ष। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा मेन एक्सिस। ठीक है, और आगे बढ़िए। और यहाँ से आप सबको पता है कि गोला में सेंटर से लेकर और गोला के किसी भी बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको त्रिज्या बोलते हैं। ये तो आपको पहले से पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है। लेकिन दर्पण की बात हो रही है इसलिए इसको हम त्रिज्या ना बोलकर, बल्कि देखिए ये जो इसको हम बाहर की ओर ऐसे हम बना दे रहे हैं कि ये जो लेंथ है ये त्रिज्या नहीं है, बल्कि ये क्या है? इसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो हम इसको वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक हो गया? P से लेकर C तक का जो लेंथ है इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इधर भी P से लेकर C तक का जो लेंथ है इसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। तो देखिए यहां से कितने टर्म जो है जनरेट हुए। सबसे पहले यहां से आपको दिख रहा है ध्रुव, यानी क्या? ध्रुव को हम क्या कहते हैं? पोल। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या दिख रहा है ध्रुव के बाद जी? इसके बाद आपको दिख रहा है वक्रता केंद्र। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए वक्रता केंद्र को भी। ठीक है, वक्रता केंद्र के बाद आप क्या जनरेट किए? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और लास्टली एक और टर्म यहाँ आया है मुख्य अक्ष, तो लिख दिए यहाँ मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये 4 पॉइंट्स जो है चारों को हम डिफाइन करके बताएंगे कि ये मतलब इसको हम किस प्रकार इसका परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चित्र के अनुसार ही आप समझिएगा। ध्रुव क्या कहेंगे? किसी दर्पण के सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं? ध्रुव। वक्रता केंद्र का तो कहेंगे वक्रता केंद्र यही ना है जी, तो हम कहेंगे कि दर्पण जो है, गोलीय दर्पण जो है, जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या का हम कहेंगे कि ये जो गोलीय दर्पण है ये जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फिर मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष का मतलब ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है इसी को मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसके बाद हम आपको लिख के भी बताते हैं कि अगर आपको नोट करना है तो इसको किस प्रकार आप नोट करेंगे। ये सबसे पहले आप नोट करेंगे कि दर्पण के क्लासिफिकेशन को, यानी ये जैसे हम लिखे हैं वैसे आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो फिगर है, सुंदर सा फिगर, इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। और इतना बनाने के बाद जो है आपको आगे बढ़ना है और पहले गोलीय दर्पण को डिफाइन करना है। तो देखिए गोलीय दर्पण को परिभाषित इस प्रकार किया गया है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। और इसके परिभाषा के बाद आपको लिखना है कि गोलीय दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। एक नंबर क्या है? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। 2 नंबर है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अब इस दोनों दर्पण को डिफाइन कीजिए अलग अलग। तो सबसे 1 नंबर देखिए, पहले अवतल दर्पण कह रहा है कि जब गोलीय दर्पण को बाहर से रजतित किया जाता है तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। और फिर पैराग्राफ चेंज करके यहां बताया गया है दूसरे शब्दों में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब आइए दूसरा उत्तल दर्पण। कहा जा रहा है जब गोलीय दर्पण को अंदर की ओर से रस्तित किया जाता है तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ होता है उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख तथ्य। और देखिए यहां सबसे पहला क्या है? सबसे पहला यहां दिख रहा है आपको ध्रुव यानी पोल। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। फिर सेकेंड टर्म क्या है? वक्रता केंद्र। तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है।
नेक्स्ट क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसके त्रिज्या को, उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और लास्ट क्या है, मुख्य अक्ष। और यहां परिभाषित किया गया है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में आज हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को, जो आपको एग्जाम में बार बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, फिगर के साथ अगले वीडियो में हम समझाएंगे।